क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, जैसे ये कह रहा है कि दो लोकेटेड जो है ये कॉन्ग्रेंट है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सीपीसीटी से ट्रायंगल, जैसे देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये एक्स हुआ तो ये वाई हुआ, तो यहाँ 3 है तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा, यही तो होगा। क्लियर है? और ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं ट्रायंगल ऐसे लिखूंगा, ट्रायंगल कौन सा, बी ए एम, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए एम लिख रहा हूं, तो इधर क्या लिखूंगा, डी के एम। ट्रायंगल कौन सा लिखूंगा, बी है, बी पे एक्स है, देखो एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा डी, और क्या है बी ए एम, तो बी के एम आएगा, डी के एम। ये कॉन्ग्रेंट आएगा, कॉन्ग्रेंट आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे बाई सीपीसीटी, हम ऐसे लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को हम क्या लिख सकते हैं, क्या बी एम इक्वल टू एम डी लिख सकते हैं, बी एम इक्वल टू एम डी लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। हम बी एम इक्वल टू एम डी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। अब बच्चों ये दोनों इक्वल होंगे तो हम इसको भी समझ सकते हैं, बी एम इक्वल टू एम डी, ये दोनों इक्वल लिख सकते हैं। अब जब बी एम इक्वल टू एम डी लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए एम। अब ट्रायंगल कौन सा लिख सकते हैं, हमारा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, अब देखो हम ट्रायंगल ये लिखते हैं, समझना, बी एम इक्वल टू एम डी हो सकता है, तो बी एम इक्वल टू एम डी हो सकता है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बी एम इक्वल टू एम डी। तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं, ये तो प्रूफ हो गया सीपीसीटी से, बी ए इक्वल टू ए डी स्क्वायर ऑफ साइड। अब बी ए इक्वल टू ए डी ये हो गया बच्चों स्क्वायर ऑफ साइड। अच्छा, बी ए इक्वल टू ए डी हो गया। अब बी ए इक्वल टू ए डी हो गया तो मैं ये भी बोल सकता हूं बच्चे कि जैसे हमारा ए एम, क्या ए एम कॉमन है क्या, तो दो ट्रायंगल आपको आपस में कॉन्ग्रेंट दिख रहे हैं ना, कौन कौन से, देखो ट्रायंगल ए बी एम, देखो एक तरीके से तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए बी एम या बी ए एम, बी ए एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। अब बी ए एम कॉन्ग्रेंट होंगे बी ए एम। अच्छा, बी ए एम जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो बच्चों सीधी सी बात है कि बी पे कौन सा एंगल आएगा, बी ए एम। अच्छा देखो, बी ए हमारा क्या था, ए डी था, तो बी पे हमारा क्या है, देखो बी हमारा क्या था, ए डी था ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी एम, यही तो बोलेंगे, क्योंकि देखो ए एम ए एम ए एम ए एम हमारा कॉमन है, ए एम हमारा कॉमन है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं डी ए एम, डी ए एम बोलेंगे ना, क्योंकि ए एम हमारा कॉमन है ना बच्चों, देखो ए एम हमारा कॉमन है, बी ए एम। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल एम ए डी, एंगल एम ए बी इक्वल टू डी ए एम। तो हमारा एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब एंगल बी, समझना, बी ए एम इक्वल टू एंगल, क्या लिख सकते हैं, डी ए एम, ये इक्वल होगा, इसका मतलब हमारा ये एंगल क्या होगा, वाई होगा। और ध्यान रखना, जब ये वाई होगा तो ये एक्स होगा, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि तीनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ये भी थीटा। तो अब देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पूरा 360 होगा तो 3 थीटा इक्वल टू 360, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, इसे लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री है तो हमारा ये 90 डिग्री है, तो हमारा देखो 2y इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा y इक्वल टू 45 डिग्री, ये y 45 आ गया, थीटा 120 आ गया, तो हमारा x देखो x प्लस 45 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, x इक्वल प्लस 165 इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर जाएगा तो कितना आ गया 15 डिग्री। x हमारा 15 डिग्री, y 45 डिग्री, थीटा 120 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू।